देखो यार, अगर तुम लोग एमजीएफ के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज एमजीएफ के एडब्ल्यू से गायब होने के बाद अब एमजीएफ के मर्चेंडाइज को भी हटा दिया गया है। एडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के फ्यूचर को लेकर टोनी खान की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। मैट हार्डी के रॉ पर अपीयर होने के रियल रीजन को लेकर हार्डी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डार्बी एलन के एडब्ल्यू में रिटर्न डेट को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर 4 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म हो चुके हैं। तो गाइस वहीं सीएम पंक, मलाकाई ब्लैक सहित मल्टीपल बड़े सुपरस्टार्स को ब्लड स्पोर्ट के लिए अप्रोच किया गया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन एमजेएफ की। गाइस बात करें यहाँ पर एमजेएफ की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू पर एमजेएफ के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद पिछले 3 महीनों से एमजेएफ हमें एडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिलेंगे। और यहीं एडब्ल्यू से लगातार गायब रहने के बाद काफी सारे लोग अब तो ये बिलीव करते गए कि एमजेएफ पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस वैसे तो मल्टीपल रिपोर्टर्स के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि एमजेएफ ऑलरेडी एडब्ल्यू के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। बट गाइस यहीं अभी सप्ताह एडब्ल्यू की तरफ से एमजेएफ को लेकर बहुत ही स्ट्रेंज स्टेप लिया गया है। गाइस एडब्ल्यू कंपनी में एमजेएफ के गायब होने के बाद भी पिछले 3 महीनों से एडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी एमजेएफ के मर्चेंडाइज को सेल कर रही थी। बट गाइज आज यहां पर एडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एडब्ल्यू ने एमजेएफ के सभी मर्चेंडाइज को हटा दिया है। और गाइज यहीं एडब्ल्यू के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एमजेएफ के सारे मर्चेंडाइज के हट जाने के बाद अब काफी सारे फैंस इस चीज को लेकर कंसर्न है कि एडब्ल्यू कंपनी ने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि गाइज नॉर्मली कंपनी रेसलर्स के मर्चेंडाइज को तभी हटाती गए जब वो यहां पर कंपनी से बाहर जाते गए। और गाइज इस टाइम पर एडब्ल्यू का एमजेएफ के मर्चेंडाइज को हटाना डेफिनेटली यहां पर फैंस के लिए बिल्कुल ही अच्छी न्यूज नहीं गए। गाइज मुझे तो अब भी ऐसा नहीं लगता है कि एमजेएफ एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए। बाकी गाइज अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू ने एमजेएफ के मर्चेंडाइज को क्यों हटाया है। बट गाइज जहां तक बात रही रिटर्न होने की, तो गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के अंदर डार्बी एलन के रिटर्न होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के बिग बिजनेस पर जे वाइट के साथ हुए मैच के अंदर डार्बी एलन को फुट इंजरी हो गई थी। बट गाइज अब यहां पर डार्बी एलन के इस इंजरी को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से मेजर अपडेट आ रही है, जहां पर डब्ल्यूओएन ने यह कंफर्म कर दिया है कि डार्बी एलन के फुट इंजरी होने के बाद डार्बी एलन उनकी इंजरी की सर्जरी नहीं कराने वाले गए। और गाइज अगर यहां पर डार्बी सर्जरी नहीं कराते गए तो गाइज करीबन 2 महीनों तक डार्बी के रेस्ट करने के बाद वो यहां पर एडब्ल्यू पर रिटर्न करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि पॉसिबली फॉरबिडन डूर से पहले डार्बी यहां पर एडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी यहां पर 2 महीनों के बाद बिना सर्जरी के रिटर्न करते गए या डार्बी को सर्जरी करानी पड़ती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की। गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर जब एडी किंगस्टन ने उस टूर्नामेंट को जीता था तो वो एडब्ल्यू के पहले ट्रिपल क्राउन चैंपियन बने थे, जहां पर एडी किंगस्टन ने एनजेपीडब्ल्यू और आरओएच के साथ साथ एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल टाइटल को जीता। और गाइज पिछले 5 महीनों से एडब्ल्यू के अंदर एडी किंगस्टन इन तीनों टाइटल को लेकर घूम रहे थे। बट गाइज अब जबकि ओकाडा ने एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडी किंगस्टन को हराकर कॉन्टिनेंटल टाइटल को जीत लिया है, तो गाइज काफी सारे फैंस इस चीज को लेकर कंसर्न है कि आखिर एडब्ल्यू के ट्रिपल क्राउन टाइटल का क्या हुआ। इस हफ्ते टोनी खान ने इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के अंदर एडी किंगस्टन जो ट्रिपल क्राउन चैंपियन बने थे वो यहाँ पर एडी किंगस्टन के ऑलरेडी चैंपियन होने की वजह से बने थे। और क्योंकि जब एडब्ल्यू का कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो एडी किंगस्टन ऑलरेडी आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू में चैंपियन थे, इसी वजह से एडी किंगस्टन के पास 3 टाइटल थे। बट गाइज एडब्ल्यू के अंदर ऑफिशियली कभी भी इन तीनों टाइटल को मर्ज नहीं किया गया और इसीलिए एडी किंगस्टन के कॉन्टिनेंटल टाइटल को हार जाने के बाद वो अब भी यहाँ पर आरओएच और एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियन थे। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के कॉन्टिनेंटल टाइटल की, तो गाइज टोनी खान ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू कंपनी हर साल उनका कॉन्टिनेंटल क्लासिक
टूर्नामेंट करने वाली गए और जो भी बंदा यहाँ पर टूर्नामेंट के पहले AEW का कॉन्टिनेंटल चैंपियन होगा वो यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर अपने टाइटल को ऑन द लाइन करेगा। और इस साल जब AEW कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट करेगी तो गाइज अगर यहाँ पर ओकाडा उस समय तक चैंपियन रहते गए तो वो उनका टाइटल इस टूर्नामेंट के अंदर डिफेंड करेंगे और अंतिम में जो भी उस टूर्नामेंट को जीतेगा वो AEW का ब्रांड न्यू कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनेगा। और बेसिकली AEW कंपनी उनके टाइटल को हर साल कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट में डिफेंड करवाने वाली गए। वेल गाइज यहाँ पर टोनी खान के इंटरव्यू में से कम ये तो क्लियर हो गया है कि AEW के अंदर एडी किंगस्टन ने टाइटल को मर्ज नहीं किया था और गाइज NJPW और ROH का टाइटल AEW के कॉन्टिनेंटल टाइटल से बिल्कुल ही अलग है। बट गाइज जहां तक बात रही NJPW की तो गाइज यहीं अब NJPW के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे हाई प्रोफाइल मैचेस कंफर्म करने के बाद अब NJPW के अमेरिका में दूसरे बिगेस्ट पेपर व्यू NJPW रिसर्जेंस इन टोयोटा अरीना के अंदर NJPW ने 4 बड़े टाइटल मैचेस कंफर्म कर दिए हैं। जहां पर NJPW ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि 11 मई को NJPW के सदर्न कैलिफोर्निया में बिगेस्ट इवेंट के ऊपर NJPW के 4 बड़े टाइटल ऑन द लाइन होंगे और ये टाइटल NJPW का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टाइटल, NJPW का स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल, NJPW का स्ट्रॉन्ग टैग टाइटल और NJPW का IWGP वर्ल्ड टाइटल होने वाला है। और गाइस यहां पर इस साल रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर NJPW के ये चारों टाइटल ऑन द लाइन होंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW के वो कौन से रेसलर होते गए जो यहां पर रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर इन टाइटल को डिफेंड करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैट हार्डी के रॉ पर अपीयर होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ के ऊपर मैट हार्डी WWE के शो पर अपीयर हुए थे और गाइस हार्डी के रॉ पर अपीयर होने के बाद इस चीज को लेकर इंटरनेट पर तगड़ी रूमर चली कि हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद वो पॉसिबली रेसलमेनिया पर WWE पर रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस अब यहाँ पर हार्डी ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एग्जैक्टली रॉ पर क्यों अपीयर हुए थे। वेल गाइस मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के इस हफ्ते का रॉ जहां हो रहा था वो यहाँ पर मैट हार्डी के होम से बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जब यहाँ पर WWE का रॉ हो रहा था तो गाइस उसी समय मैट हार्डी और उनकी वाइफ WWE के रॉ के करीबी अरीना के पास उनका डिनर कर रहे थे और उसी समय मैट हार्डी की वाइफ की एक फ्रेंड कॉल करती गए और वो यहाँ पर रेवी हार्डी को ये कहती गए कि उनके पास यहाँ पर WWE के VIP टिकट्स है और वो यहाँ पर चाहती हैं कि रेवी हार्डी भी इस शो के ऊपर रहे। और गाइस मैट हार्डी के वाइफ के फ्रेंड के रिक्वेस्ट करने की वजह से मैट हार्डी भी उनके वाइफ के साथ शो के ऊपर जाते गए जहां पर VIP सूट्स के अंदर मैट हार्डी शो के ऊपर करीबन 1.5 घंटे तक रहते गए। बट गाइस जब यहां पर क्राउड में काफी सारे लोग मैट हार्डी को पहचान जाते गए तो गाइस मैट हार्डी को यहां पर बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए चुपचाप अरीना से लीव कर जाते गए। और गाइस यहां पर हार्डी का ये कहना है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर हार्डी सिर्फ 90 मिनट के लिए अपीयर हुए थे और गाइस यहां पर ना तो हार्डी ने WWE के बैक स्टेज पर किसी से बात की और ना ही WWE के अंदर हार्डी ने रिटर्न को लेकर किसी तरह की कोई भी बात की गई। और गाइस यहां पर WWE के रॉ पर अपीयर होने के अंदर हार्डी के रिटर्न का कुछ भी लेना देना नहीं गए। बोल गाइस ये तो बात है मैट हार्डी के रॉ पर अपीयर होने की। बट गाइस जहां तक बात रही WWE की तो गाइस ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ही, GCW के इस साल के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर पहली बार WWE का कोई एक्टिव रेसलर कंपीट करने वाला है और इस साल GCW के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर WWE के एक्टिव सुपरस्टार सेना बेजलर उनका डेब्यू करेंगी जो यहां पर TNA रेसलिंग की सुपरस्टार मासा को फेस करने वाली गए। बट गाइस यही सेना बेजलर के बाद अब जॉस बॉर्नेट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर WWE और AEW के और भी काफी सारे रेसलर्स को GCW के शो पर लाना चाहते गए। और गाइस यहां पर जॉस बॉर्नेट ने WWE और AEW के मल्टीपल रेसलर से GCW के ब्लड स्पोर्ट पर अपीयर होने को लेकर बात की गई जहां पर जॉस बॉर्नेट ने AEW के तरफ से मलाकाई ब्लैक से यहां पर शो पर अपीयर होने को लेकर बात की गई तो वहीं जॉस बॉर्नेट ने WWE के अंदर चार्ली डेम्सी, ब्रॉन बेकर और चैड गेबल जैसे रेसलर्स को ब्लड स्पोर्ट पर आने के लिए इनवाइट किया है। और गाइस इसके अलावा एक और जिस रेसलर को जॉस बॉर्नेट ब्लड स्पोर्ट के ऊपर लाना चाहते गए वो और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है। और गाइस वैसे तो पंक करंटली इंजर्ड चल रहे गए बट गाइस जॉस बॉर्नेट ये चाहते गए कि CM पंक भी ब्लड स्पोर्ट के ऊपर अपीयर हो। और गाइस भले ही CM पंक रेसल ना करे बट कम से कम वो ब्लड स्पोर्ट के ऑन कैमरा के ऊपर अपीयर हो। वेल जब भी आने वाला टाइम बताएगा कि सेना बेजलर के ब्लड स्पोर्ट पर कंफर्म होने के बाद मलाकाई ब्लैक और CM पंक जैसे बड़े रेसलर्स ब्लड स्पोर्ट के ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।